जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन्स के बारे में। तो दोस्तों जब हम मध्य प्रदेश में कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और हम अपना फॉर्म सबमिट कर देते हैं रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, इसके बाद में हमारा फॉर्म में वेरिफिकेशन होने के लिए चला जाता है, ठीक है। तो जब वेरिफिकेशन होने के लिए जाता है और हमारा फॉर्म वेरीफाई नहीं हो पाता है, तो हमारे सामने एक मैसेज आता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका फॉर्म ऑनलाइन सहायता केंद्र से वापस आ गया है। कृपया अपने फॉर्म में सुधार करें और फिर फॉर्म को लॉक करें। आखिरकार इस मैसेज का मतलब क्या होता है, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब हम अपना फॉर्म भरते हैं, ठीक है, फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद में 2 कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन तो होती है हमारा फॉर्म ऑनलाइन वेरीफाई हो जाता है। जब ऑनलाइन वेरीफाई हो जाता है तो हमें कोई टेंशन नहीं, केवल और केवल हमें अब मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना होता है। लेकिन जब हमारा फॉर्म ऑनलाइन वेरीफाई नहीं होता है और फॉर्म भरने के बाद नॉट वेरीफाइड होता है, तो नॉट वेरीफाइड जब लिख कर आता है तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनती हैं। यहाँ पर भी 2 कंडीशन बनेगी नॉट वेरीफाइड में। एक पहली कंडीशन होती है कि अगर आपने सभी डॉक्यूमेंट सही तरीके से सबमिट किए तो आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने फॉर्म में भरते समय कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ ऐसी है जो गलत फिल कर दी है, तो फिर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट का मतलब होता है कि आपका जो फॉर्म वेरिफिकेशन होने के लिए गया है, उस फॉर्म को वापस कर दिया जाता है, आपके पास भेज दिया जाता है। और जब आपके पास भेजा जाता है तो इस तरह का मैसेज आता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस तरह का एक मैसेज आता है, आपका फॉर्म ऑनलाइन सत्यापन से वापस आ गया है और आपको अब इसमें कुछ चीज़ें वो एडिट करनी पड़ेगी। अब क्या चीज़ें एडिट करनी पड़ती हैं वो यहाँ पर दिखाई देता है। जैसा कि एक स्टूडेंट है, इनका जो यहाँ पर जो स्टूडेंट का नाम है, जो नेम इन्होंने फिल किया है ना, जो नेम इन्होंने फिल किया है, वो जो नेम फिल किया है वो 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल नहीं किया है। यहाँ पर लिखा गया है कि चेकलिस्ट नेम दिखाई देगा और एक आपको दिखाई देगा रिमार्क। रिमार्क में आपको आपने क्या गलती की है, ठीक है, और कहाँ से आपने गलती की है वो आपको दिखाई दे जाएगा और क्या एडिट करना है वो आपको यहाँ पर चेकलिस्ट में दिखाई दे जाएगा। इस तरह का आपके सामने मैसेज आता है। अगर मान के चलिए इस तरह का एक मैसेज आया आपके सामने, तो इसका मतलब है कि आपको अपना स्टूडेंट का जो नेम है वो 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। अब इन्होंने क्या किया है ना, इनके पास जो मैसेज आया है, इनका जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, इन्होंने क्या किया है कि 10वीं क्लास की मार्कशीट में इनका जो नाम है, इनका जो नाम था वो था शुभम, ठीक है, इनका नाम था शुभम। लेकिन इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन करते टाइम पर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया शुभम गुप्ता। तो इस वजह से क्या है, इनका जो फॉर्म है रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन आपके पास वापस आ गया। अब जब आपके पास फॉर्म वापस आ जाता है तो आपको इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में आपको जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं उस चीज़ों को एडिट करना पड़ता है। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम को एडिट करना पड़ेगा। जैसे आप स्टूडेंट नेम एडिट करोगे, आप इस फॉर्म को आपका जो फॉर्म है वो चला जाएगा कहाँ पर, वेरिफिकेशन होने के लिए, ठीक है। और जैसे ही आपका वेरिफिकेशन होने के लिए जाएगा और आपकी सभी चीज़ें सही होती हैं, तो आपका जो फॉर्म है वेरीफाई हो जाता है। चलिए एक स्टूडेंट का केस और बता देता हूँ मैं आपको। तो देखिए एक स्टूडेंट है, इनका स्क्रीनशॉट आया है मेरे पास। इन्होंने 3 चीज़ गलती की हैं। सबसे पहले स्टूडेंट नेम गलत किया है, एक स्टेट डोमिसाइल इन्होंने किया है, डोमिसाइल अटैच ही नहीं किया है, और स्टूडेंट नेम है ना, यहाँ पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग इन्होंने फिल नहीं किया है। इसके बाद एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इनसे मांगा गया था, तो जो कि इन्होंने एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर सबमिट नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें गलती हैं। अब जब आपके पास में इस तरह का मैसेज दिखाई देता है तो इसका मतलब है आपको इन चीज़ों को, जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं उन चीज़ों को आपको एडिट करना पड़ता है। जैसे कि स्टूडेंट नेम एडिट करना है, आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है, ठीक, तो यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा और साथ ही यहाँ पर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। इन तीनों चीज़ों को जैसे ही आप अपलोड कर देते हैं, ऑनलाइन ही आपको करना है, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन ही करना है। आपकी जो आईडी और आपका जो पासवर्ड होता है, उस आईडी पासवर्ड से ही आपको इन तीनों चीज़ों को, केवल इन तीनों चीज़ों को एडिट करना और किसी भी चीज़ से आपको छिड़कानी नहीं करनी है। देखिए एक स्टूडेंट को और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे हैं इनका भी इस तरह का है कि इनका भी जो स्टूडेंट नेम है वो हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो जब हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग इनका नाम नहीं, तो इन्होंने क्या किया, अपना जो नेम है वो एडिट कर दिया और एडिट करने के बाद में इनका जो फॉर्म है वो वेरिफिकेशन होने के लिए चला गया। और जब आप एडिट कर देते हो और एडिट करने के बाद आपका फॉर्म जब वेरिफिकेशन होने के लिए चला जाता है ना, तो फिर किस तरह का मैसेज दिखाई देता है आपकी आईडी पासवर्ड पर, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके सामने अब इस तरह का मैसेज दिखाई देगा कि हेल्प सेंटर के माध्यम से आपके, सॉरी, इस तरह का मैसेज नहीं आता है। जब हम कोई गलती कर देते हैं तो आपको इस तरह का भी मैसेज दिखाई दे सकता है, ठीक है। इस तरह का भी मैसेज आपको दिखाई दे सकता है जब आप कोई गलती कर देते हैं। तो 2 तरह से आपके पास में मैसेज आ सकता है। बस आपको क्या करना पड़ता है, एडिट करना पड़ेगा। जैसे ही सब चीज़ें एडिट कर देते हैं और एडिट करने के बाद में आप भेज देते हैं,
तो आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आता है कि आपका जो पंजीकरण फॉर्म सत्यापन प्रक्रिया में फिलहाल कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है। यानी कि आपका जो फॉर्म है वेरिफ़िकेशन होने के लिए चला गया है, अब आपको कोई भी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल इंतज़ार करना है। जैसे ही कार्रवाई कंप्लीट कर दी जाती है, तो आपके सामने इस तरह का मैसेज आ जाता है कि आपका जो पंजीकरण फॉर्म स्वीकृत कर दिया गया है। अब मेरिट लिस्ट आने तक आपको कोई भी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब केवल और केवल आपको मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना है। बात समझ में आ गई? अब केवल क्या करना है, मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपका फॉर्म स्वीकृत कर दिया गया है, आवंटन प्रक्रिया तक कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है। अगर आप अपना फॉर्म और ज़्यादा डिटेल में चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है। क्या ऑप्शन दिखाई देगा? यहाँ पर लॉक प्रोसीड एंड लॉक का एक ऑप्शन दिखाई देता है और उस पर आप जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये भी आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो कहाँ से स्वीकृत हुआ है, वेरिफिकेशन हो गया है या नहीं हुआ है और किस कॉलेज से हुआ, हेल्प सेंटर का नाम क्या था वो भी यहाँ पर आप देख पाएँगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? और ज़्यादा डिटेल में भी आप चेक कर सकते हैं। तो वेरीफ़ाई हुआ है या नहीं हुआ है तो इस तरह से आप चेक कर पाएँगे। सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी आपको। कोई भी डाउट हो कमेंट करना और मैंने जहाँ तक कोशिश की आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई चीज़ अगर मुझसे रह गई तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी हर जानकारी को पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।